वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आपका 28 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है, इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है और फिर से एक नए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास कुछ डिफरेंट होगा साथियों। आज प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपने प्रीवियस बहुत सारे क्लासेस को किया है, मध्य प्रदेश के इतिहास को हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है ब्रीफ तरीके से। अब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमें देखेंगे, खुद को जज करेंगे कि हमने कितना याद किया है और कितना समझा है। तो प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट चले थे इस चैनल के माध्यम से, लेकिन अब होगा क्या, थ्रोली एग्जाम जो आपका 28 जनवरी है उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। फिर से कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर से एक प्रैक्टिस सेट होगा। ऐसे 4-5 क्लासेस के बाद एक प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा और ये लगातार जारी रहेगी। तो प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में सॉल्व करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास से जो प्रश्न बनते हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों देखते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित, में किस जिले में, रायसेन, सागर, नीमच या मुरैना। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बार निम्नलिखित में से कहाँ पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी या उपरोक्त सभी। तो आप सोचें और आप भी अपना आंसर, अगर बुक को आपके पास अगर कॉपी पेन, अपना आंसर अलग से करने का प्रयास करें, देखें आप कितना सही करते हैं। फिर से मैं जब बताऊंगा तो आप उसको मैच कर लेना है। तो निम्नलिखित में से पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, उपरोक्त सभी। तो जैसे आपको पता है नर्मदा घाटी में भी मिला है, चंबल में भी मिला है, बेतवा में मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आदमगढ़ कहाँ स्थित है। आदमगढ़ कहाँ स्थित है, होशंगाबाद, भोपाल, सांची, मुरैना। तो साथियों आदमगढ़ आपका कहाँ स्थित है, ए नंबर होशंगाबाद में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में अगला है, मध्य प्रदेश में कहाँ मेगालिथ के साक्ष्य मिले। मेगालिथ में महापाषाण है ना, बहुत बड़ा चट्टान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बरखेड़ा, जबलपुर, रीवा, नीमच। बरखेड़ा, जबलपुर, रीवा, नीमच। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, रीवा, रीवा से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में मध्य प्रदेश की एक जाति का उल्लेख किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। यह कौन सी जाति थी, संथाल, ओरैया, कोल या निषाद। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा, संथाल, ओरैया, कोल या निषाद। तो राइट आंसर होगा डी, निषाद। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है। जैसे आपको पता होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा महाजनपद था जिसका संबंध मध्य प्रदेश से था। अवंती, काशी, मगध, वैशाली। अवंती, काशी, मगध या वैशाली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवंती, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है। ताम्रपाषाणी का स्थल कायथा, पूरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरातत्व के दृष्टिकोण से। यहाँ तांबे की बहुत सारी चीज़ें मिली है। ये ताम्रपाषाण कह सकते हो कल्चर जो था, ताम्रपाषाणी कल्चर, उस समय का महत्वपूर्ण स्थल था ये। तो कायथा आपसे पूछा जाए, जो बड़े शहर है यहाँ पर 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में, इसमें से किस नगर के सबसे नियरेस्ट समीप था। तो उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या रीवा। तो ये आपका कायथा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में था। तो उज्जैन से 23 किलोमीटर के आसपास में है ये। तो उज्जैन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, उज्जैन के समीप स्थित है कायथा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो सांची का स्तूप था, इसका निर्माण किसने कराया था। चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक। चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक। तो इसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने, डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक मध्य प्रदेश के एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें।
मौर्य काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार की अचानक से जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र सम्राट अशोक एक प्रांत के गवर्नर हुआ करते। वह प्रांत हमारा मध्य प्रदेश में स्थित था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस प्रांत का गवर्नर था सम्राट अशोक बिंदुसार के मृत्यु के समय। तो ए नंबर उज्जैन, बी नंबर तक्षशिला, सी नंबर सोनगिरी या डी तोसली। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका उज्जैन। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक उज्जैन का गवर्नर था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया? जैसा हमने पहले पढ़ा, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, लेकिन शुंग शासकों ने उसे नष्ट कर दिया। तो किस शुंग शासक ने नष्ट किया? हर्षशुंग, मित्रशुंग, पुष्यमित्र या राणाशुंग। तो सी नंबर पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। अगला है, भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? नागवंश, गुप्तवंश, शुंगवंश या सातवाहन वंश। भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? नागवंश, गुप्तवंश, शुंगवंश या सातवाहन वंश। तो भागभद्र जो संबंधित थे, भागभद्र वो थे हमारे नागवंश से। ए नंबर राइट आंसर होगा। भागभद्र नामक शासक नागवंश से संबंधित थे। अगला है, उज्जैन अवंती की राजधानी तो और वहाँ किसका शासन था? उज्जैन जो अवंती महाजनपद था उसकी राजधानी थी और उज्जैन में किसका शासन था, किस शासक का, ये पूछा जा रहा है। विक्रमादित्य, राणा प्रताप, दुर्गावती या सम्राट अशोक। तो उज्जैन में जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य। तो ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। राजा भोज एक कहाँ किस वंश के राजा थे? राजा भोज एक राजा थे। कौन? परमार, चालुक्य, बुंदेल या मुस्लिम। राजा भोज काफ़ी फेमस शासक है। ये पूरे भारतीय दृष्टिकोण से भी राजा भोज का नाम आता है और ये परमार वंश से संबंधित थे, यानी परमार राजा थे। ए नंबर राइट आंसर होगा। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे, परमार राजा थे। राजा भोज ने कहाँ शासन किया है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा भोज जिसे मैंने यहाँ अभी हम लोगों ने देखा है, राजा भोज परमार राजा थे। तो परमार राजा थे, लेकिन शासन किस स्थान पर किया था? बस्तर, धार, महाकौशल या उज्जैन। तो धार में, धार जो मध्य प्रदेश में, धार के शासक थे राजा भोज और ये किस वंश से? तो परमार वंश से। अगला है, आम झेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? आम झेरा रियासत यानी मध्य प्रदेश का जो आम झेरा रियासत है वह किस जिले से संबंधित है, यानी किस जिले में आम झेरा रियासत था? झाबुआ, धार, खरगोन या कोई नहीं। तो आम झेरा रियासत मध्य प्रदेश के आपका धार जिले से था। आमझेरा रियासत मध्य प्रदेश के आपका कर सकते हैं कि किस वर्तमान में, आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट से था, वो जिला का नाम आपको बताना है। तो आमझेरा रियासत आपका मध्य प्रदेश का धार जिले से था। अगला है, खजुराहो का उल्लेख डैश के द्वारा मोहम्मद गजनी के विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो खजुराहो का उल्लेख डैश माने किसके द्वारा लिखे गए मोहम्मद गजनी के विजय के दौरान किया गया था। तो खजुराहो का उल्लेख आपसे पूछा जाए किस लेखक के? फाहियान, तानसेन, पुष्यमित्र या अलबरूनी। तो साथियों समझने वाली बात, यहाँ मोहम्मद गजनी का पीरियड है ना, मोहम्मद गजनी का काल है। तो मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था, आपको वहाँ से इसका लिंक मिलेगा। तो मोहम्मद गजनी के साथ निम्नलिखित में से जितने भी थे उसमें से किसका संबंध था मोहम्मद गजनी के साथ? तो आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा। तो मोहम्मद गजनी के साथ फाहियान तो नहीं आया था। तो मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था दोस्तों? तानसेन भी नहीं आया था। पुष्यमित्र तो लेखक था ही नहीं। तो मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आपका आया था अलबरूनी। डी नंबर, और इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। इस तरीके से भी आप सही आंसर को चूज कर सकते हैं। आपका मोहम्मद गजनी के साथ कौन आ गया? अलबरूनी। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो ये साथियों आज के लिए प्रैक्टिस सेट में इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर कल भी एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास के दृष्टिकोण से जो हम लोगों ने ब्रीफ तरीके से पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्लासेस को किया है, और उससे रिलेटेड जब हम लोग ये भी कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे 2 क्लासेस के माध्यम से। इसके बाद फिर से हम लोग नए टॉपिक में प्रवेश कर जाएंगे और वो हमारा जो नया टॉपिक होगा दोस्तों
वो नया नया टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप क्लासेस पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आप भी पेपर जो 1 है मध्य प्रदेश जीके का, इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकें, विद इन टाइम कर सकें और एग्जाम तक बहुत ही शानदार तरीके से आप एग्जाम दे सकें, उस लायक आपका पेपर 1 बन जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप भी चाहते हैं तैयारी को इम्प्रूव करना, बेस्ट करना, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक। थैंक यू वेरी मच।